जय गुरु जी। सत्संग बाय जया आंटी ऑन 18 अप्रैल 2015। गुरु जी का पदार्पण इस धरती पर हमारे मोक्ष के लिए हुआ है। कलयुग का समय इतना कठिन है कि हम और युगों में बताए तरीके से मोक्ष प्राप्त कर ही नहीं पाएंगे। यदि ऐसा नहीं होता तो केदारनाथ जैसे तीर्थ स्थल के प्रलय में जब साधुओं की टोली के साथ साथ खजाना भी बह रहा था, तो ये साधु एक दूसरे को बचाने की जगह पैसे लूटने में समय नहीं गंवाते। यानी हिमालय पर रहकर भी हमें आत्मबोध नहीं हो पा रहा है। गुरुजी ने हमारे लिए बिल्कुल खुला मार्ग रखा है। यहाँ हम सांसारिक कार्यों में लिप्त रहते हुए यदि बस उनको याद रखते हैं तो भी हमारा कल्याण हो जाता है। उन्हें हम उन गोपियों जैसे प्यार कर सकते हैं जो अपने गृहस्थ धर्म को निभाते हुए भी हर पल कृष्ण के साथ ही होती थी। गुरुजी को तो बस हमारा प्यार चाहिए और कुछ भी नहीं। ऐसे तो हम सारे संगत जब से गुरुजी से जुड़ गए, गुरुजी के हो गए, फिर भी एक अंतर जो नई संगत और पुरानी संगत में साफ झलकता है वो है उतावलापन नई संगत का। संगत के जुड़े कुछ ही समय होता है, संगत को जुड़े कुछ ही समय होता है, वो ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं कि उन्हें गुरुजी के बारे में सब मालूम हो गया है और दूसरे को अपने तरीके से मार्गदर्शन भी करना शुरू कर देती हैं। गुरुजी तो अगम अगोचर हैं, उन्हें कोई जान सकता है भला? हम तो गुरुजी के बारे में वही कह सकते हैं जो उन्होंने हम पर दया करके अपने बारे में जानने को दिया। हर संगत का उनके साथ अलग सा बंधन इस बात का प्रतीक है कि वो अनंत हैं। उनका कोई रूप नहीं है, उनका कोई आकार नहीं है। कभी पुरानी संगत को देखा है आई लव यू गुरुजी लिखते हुए? वो इसलिए ऐसे नहीं लिख पाते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि इन शब्दों का मतलब कि गुरुजी को कैसे सच्चा प्यार करना है। और जब तक हम उस मुकाम तक नहीं पहुंच जाते हैं कि हम गुरुजी से कुछ उम्मीद ना करें, तब तक हमारा प्यार अनकंडीशनल कैसे हो सकता है? गुरुजी से एक शब्द बोलने की किसी को हिम्मत नहीं होती थी। आज संगत कहती है कि हम होते तो ये कह देते, ये पूछ लेते। कभी ये जानने की कोशिश नहीं करती कि आखिर क्या था वहां जो सबकी बोलती बंद रहती थी। जिस संगत ने गुरुजी का शरीर रूप में दर्शन किया है, वो कभी भी गुरुजी के फोटो से छेड़छाड़ नहीं करेंगे। उन्हें पता है कि गुरुजी का हर दर्शन किसी खास प्रयोजन से है जो समय समय पर गुरुजी अपनी संगत को दिखाते रहते हैं। रमा आंटी को इतनी इज्जत से सभी संगत देखती हैं, उनका बार बार अनुरोध रहता है कि स्वरूप यानी दर्शन को यथावत रहने दिया जाए, पर हम नहीं सुनते हैं। क्यों? हमें अपनी कलाकारी दिखानी होती है। सृष्टि के सबसे बड़े कलाकार को हम अपनी फोटोशॉप का कमाल दिखाते हैं। हम ऐसा इसलिए कर पाते हैं क्योंकि हम गुरुजी को जानते ही नहीं हैं। चमत्कार सुनते हैं पर अंदर कहीं से मान नहीं पा रहे हैं। जानना है तो किसी भी दर्शन के सामने खड़े हो जाएं कुछ देर के लिए, पता चल जाएगा कि क्या रिश्ता रखना चाहते हैं गुरुजी हमसे। हम कुछ लाइंस गुरुजी के बारे में लिख देते हैं और बस लाइक्स गिनने में सारा समय निकाल देते हैं। जो भी हम लिख रहे हैं, यदि हम वो सच में कर भी रहे हैं तो हमारे और गुरुजी के बीच अब कोई दूरी नहीं रह सकती। पर लिखने में क्या जाता है, कहाँ गुरुजी देखने आते हैं, ये सोच है हमारी। गुरुजी की निगाह तो हम सब पर हर पल है। ऐसे ही गुरुजी हर पल हम संगत का कल्याण नहीं करते यदि वो हमें नहीं देखते होते। गुरुजी से जुड़कर एक नए धर्म बनाने की जरूरत नहीं है जिसमें पाबंदियां हो। जैसे कोई कहेगा कि अगरबत्ती जलाओ, कोई कहेगा नहीं जलाओ। जो सही लगे करो, अपनी भावना है। जय गुरुजी स्मॉल लेटर्स में नहीं, कैपिटल लेटर्स में लिखना है। क्यों पढ़ना इन सब में? जो श्रद्धा से लिख सकते हैं क्यों ना लिखें? आखिर फॉन्ट ही तो है। गुरुजी को पता है कि हमारे अंदर उनके लिए कितना आदर है। दुनिया को बताने की जरूरत क्यों है? फेसबुक तो एक माध्यम भर है हमें मैसेज देने के लिए, जिनसे हमारे आगे की यात्रा
का निर्देश मिलता है। गुरुजी हमें आजाद करना चाहते हैं उन बेड़ियों से, उन भावनाओं से जिनके हम गुलाम हो गए हैं। उनको छोड़कर हम किस आनंद को प्राप्त कर सकते हैं, जानना ही नहीं चाहते। गुरुजी हमें पहले सांसारिक रूप से सक्षम बनाते हैं ताकि रोटी कपड़ा और मकान के चक्कर में आकर आत्मा का उठान न रुक जाए। पर हम फिर भी दिए हुए से चिपके रहते हैं। आज छोड़कर तो देखें, आज जो जाएगा 10 गुना प्यार के साथ वापस आएगा। जरूरत है आज गुरु पर भरोसा करने की। गुरुजी सब पर अपनी मेहर बनाए रखें। जय गुरुजी।